Hi, my name is Vipin Kaushik, and you're watching Cine Talkers. वेलकम टू सिने टॉकर्स। तो फाइनली आज ट्रेलर आउट हो चुका है। आपका क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी ज़्यादा खुशी है? एक फिल्म मेकर के लिए दो ही एक्साइटमेंट के मोमेंट होते हैं, एक जब फिल्म रिलीज़ होती है और दूसरा जब ट्रेलर रिलीज़ होता है। इट्स द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम ऑफ माय लाइफ। और जैसा आप जानते हैं, जैसे जैसे आपकी नई फिल्म आती जाती है वो एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है और नर्वसनेस भी बढ़ता जाता है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एज वेल एज नर्वस कि क्या रिएक्शन होगा ऑडियंस का। एंड विपिन, आप बताइए। एक टिंगलिंग फीलिंग होती है ना, जब आपका ट्रेलर चलता है और लोग देखते हैं और लोग तारीफ करते हैं, या कोई कहता है कि उसमें वो चीज़ अच्छी नहीं थी या वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी, हमारे गूज़बम्स आ गए। ये टिंगलिंग फीलिंग हमेशा ये कंटिन्यूस रहती है, जो कभी कभी आती थी। इस परिप्रेक्ष्य में वो लगातार हो रही है, अभी भी हो रही है। तो फाइनली जब ये मूवी आपके पास गई तो क्या थॉट्स था, क्या सोच के आपने इसे साइन किया था? सोच ये थी कि जो कैरेक्टर था, ये मेरे डायरेक्टर ने मुझ में देखा। सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा था कि मैं इस तरीके का कैरेक्टर करूँगा कैसे, बट ही मेड श्योर कि वरी नॉट, विल डू इट। एक कॉन्फिडेंस था और एक कुछ नया करने की इच्छा थी। इससे पहले मैंने एक सोल्जर का किरदार निभाया है, जो कि आप जल्दी देखेंगे, शायद इस साल, डॉक। ऑफ कोर्स यस। अगस्त 15 का प्लान डेट है। और फ्रॉम अ सोल्जर टू एन इंडियन स्टूडेंट, अ लवेबल बॉय, तो वो किरदार मेरे लिए बड़ा अलग था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक्शन है इस मूवी में प्यार है, इस मूवी में गाने हैं, एक ऑल इन ऑल पैकेज ये फिल्म है। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वी कैन कॉल इट अ फेरी टेल ऑफ यूक्रेन। आपको इसमें घोड़े दिखेंगे, आपको इसमें तलवारबाजी दिखेगी, आपको इसमें बहुत पुराने पुराने गांव दिखेंगे, उन आपको इसमें यूक्रेन का ट्रेडिशन दिखेगा, उनकी उनकी फोक ड्रेसेस दिखेंगी। तो बहुत कुछ है देखने को, देखिएगा। सर आप क्या कहेंगे, क्या ऐसे यानी कुछ भी मूवी पे काम करने, प्रोजेक्ट पे काम करना, बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्साइट दैट चीज़ें, लेकिन आजकल देखा जाए तो इंडियन मूवी छोड़ के अपने यूक्रेन के ऊपर क्यों मूवी बनाना ज़रूरी समझा? मूवी हमारे स्क्रिप्ट ऐसी थी। ये मूवी का इंस्पिरेशन मेरा था यशराज जी। देख रहे हैं कि आजकल मूवीज़ बने हैं पैट्रियोटिक टॉपिक्स पे, बायोग्राफीज़ पे, कोई इंसिडेंट्स पे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंडियन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के दिमाग से रोमांस हट चुका है, लेकिन ऑडियंस के दिमाग से रोमांस नहीं हटा है। जो रोमांस है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिनेमा एंड स्पेशली बॉलीवुड सिनेमा। तो मेरा इंटेंशन इस मूवी से था एक रोमांटिक फिल्म बनाना, और प्योर रोमांस जो यश जी बनाते थे, दिल वाले दुल्हनिया हो या वीर ज़ारा हो, कि एपिक रोमांस देख के, मतलब ऐसा नहीं कि 2 दिन का रोमांस और वन नाइट स्टैंड और इस टाइप का। प्योर रोमांस की लड़का लड़की प्यार करे और वो प्यार कभी ख़त्म नहीं हो। मुझे विश्वास नहीं है आजकल जो होता है कि लड़का लड़की का अफेयर हुआ, ब्रेकअप, और ये सब जो मॉडर्न फिल्म मेकर्स बना रहे हैं, इट इज़ नॉट फैंटेसी। सिनेमा इज़ फैंटेसी। पीपल वांट टू वॉच फैंटेसी। उनको आप रियल लाइफ दिखाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आई वॉन्टेड टू मेक समथिंग that is so strong, so powerful love that can cross all boundaries। और वो बाउंड्रीज इंक्लूड करती है देश की बाउंड्री और लैंग्वेज की बाउंड्रीज, कल्चर की बाउंड्री। तो वो लड़का लड़की एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं। दैट वॉज द स्ट्रगल फॉर रोमांस कि ये दोनों का प्यार कैसे होगा। तो ये मेरा इंटेंशन था कि प्यार को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाए, और उसके बावजूद जब वो प्यार होगा तब ऑडियंस को विश्वास होगा कि प्यार सच की चीज़ है। और उसके ऊपर हमने और भी कॉन्फ्लिक्ट्स डाले हैं। लड़की की जो फैमिली है वो माफिया फैमिली की है, लड़की का शादी तय हो चुकी है। सो ऑल इन ऑल इसका हम दिखाना चाहते हैं पावर ऑफ लव ओवर एवरीथिंग एल्स, कि प्यार जो है कोई भी सीमा को पार कर सकता है। आपसे अगर पूछना चाहेंगे तो यू नो व्हाट की फर्स्ट मूवी हॉलीवुड, अगर देखा जाए तो एक हॉलीवुड एक्टर के साथ, तो क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलीवुड में काम करना है, आप में डायरेक्टली कह सकते हैं कि जंप क्या है हॉलीवुड। देखिए, कला कला होती है, एक्टिंग एक्टिंग होती है। आपको जब सीन दिया जाता है तो आपको वो सीन परफॉर्म करना होता है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप इंडिया में हैं, सूडान में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, जापान में हैं। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने काम किया, और जितना मैं कर पाया, जितना मुझ में 100% का बूता था, वो मैं देता था, और आपने वही स्क्रीन पर देखा है। तो मुझे वो कोई प्रेशर नहीं था कि मैं विदेश में हूँ, आई एम इन द सेटअप ऑफ हॉलीवुड, बॉलीवुड में मैं थोड़ा सा होमली फील करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप काम करते हैं तो आप काम करते हैं।
ओके, अगर बात की जाए तो ये मूवी बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे है। ऐसे लाइक मेंटली कितने प्रिपेयर्ड है आपकी, लाइक बहुत सारे कमेंट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव सब कुछ आने वाले हैं, तो इसके लिए आप कितना मेंटली प्रिपेयर्ड है? मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, मैं इस फिल्म से प्यार करता हूँ। तो जब 27 तारीख आएगी और लोग इस फिल्म को देखेंगे, तो मेरा ध्यान सिर्फ उस पे है, सिर्फ और सिर्फ उस पे। पॉजिटिव कमेंट्स को दिल से आभार, और नेगेटिव कमेंट्स को भी सराहना। इस फिल्म को देखने के बाद ना तो फिल्म के लिए, ना तो फिल्म के कास्ट के लिए, ना तो क्रू के लिए, ना तो विपिन के लिए कोई भी नेगेटिव कमेंट्स आ सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। आगे सर आपसे पूछना चाहे तो अगर बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्साइटेड चीज़ें, तो आप अगर कुछ बिहाइंड द स्टोरी शेयर करना चाहे अपने फैंस को इस मूवी से बिहाइंड रिलेटेड? द सीन्स जानना चाहेंगे आप? इस फिल्म में जब तलवारबाजी का जो पहला सीन आप देखेंगे, तो वो हमारी प्लानिंग थी, डायरेक्टर की प्लानिंग थी हमारे, कि बॉडी डबल्स का यूज़ किया जाएगा, और बॉडी डबल्स आ चुके थे, वो रेडी थे ऑल इन ऑल कॉस्ट्यूम्स में। तो मैं वहीं ऐसे ही तलवार पकड़ के प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस करते हुए माय डायरेक्टर केम टू मी एंड लाइक, विपिन, व्हाई डोंट यू डू इट? लाइक मैं कैसे बॉडी डबल, वो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको आता है अच्छे से। बोले नहीं, तुम्हारा अच्छा आ रहा है, यू आर डूइंग गुड। तो वो मेरे लिए एक सरप्राइज एलिमेंट था पहला दिन। और पूरा शूट, हेलमेट के अंदर का शूट बॉडी डबल से किया जाता है, लेकिन वो भी मैंने ही किया है। उतना ही नहीं, विपिन को हॉर्स राइडिंग भी उतनी अच्छे से नहीं आती थी। हमारे फिल्म में बहुत सारे हॉर्स राइडिंग के सीन हैं, हॉर्स गैलोपिंग है, लड़की के साथ हॉर्स में लेके भागना है, हॉर्स गिरने के सीन, एक्सप्लोजन से, सब विपिन ने खुद किए हैं। विपिन को 3-4 माले से जंप कराया गया, सब कुछ कराया गया। विपिन ने करीब 10 मिनट लिए जंप करने के लिए कि 1 मिनट, लेकिन विपिन ने जंप किया। इस फिल्म में हमने कोई बॉडी डबल्स यूज़ नहीं किया। ये बहुत मैं थैंकफुल हूँ विपिन का, कि और थैंकफुल भी और प्राउड भी हूँ कि सारे स्टंट्स इसने खुद किए। हाँ, मतलब वी कैन से कि एवरी एक्शन परफॉर्म्ड इन दिस मूवी, उसमें ना किसी तार का इस्तेमाल किया गया है, ना किसी बॉडी डबल का। यू विल सी रियल रॉ एक्शन। छोटे काफ़ी आई होगी। छोटे आई, ये देखिए, एक तो निशान, ये देखिए। अच्छा, आप डायलॉग्स की भी बातें कर रहे थे कि वो डायलॉग्स आप अभी नहीं कभी और बताएंगे, लेकिन इस मूवी के कुछ डायलॉग्स बता सकते हैं अपने फैंस को, क्योंकि एक रोमांटिक मूवी है और आप भी बहुत सी बातें कर रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे, कोई डायलॉग्स वगैरह? एक मेरा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग लगता है कि अगर अगर इंडियन स्वॉर्ड फाइटिंग सीखनी है तो पहले हिंदी सीखो। बड़ा अजीब सा लगेगा किसी को सुनने में, लेकिन जब एक कहीं की आप भाषा सीखते हैं, तो आप उस परिप्रेक्ष्य में, उसके सामंजस्य में घुसते हैं, तब आप कोई कला भी सीख पाते हैं। अगर आपको जर्मन स्टाइल ऑफ एक्टिंग सीखनी है, इंग्लिश स्टाइल ऑफ एक्टिंग सीखनी है, तो सिर्फ आप स्टाइल ऑफ एक्टिंग नहीं सीख सकते हैं, आपको भाषा पे भी काम करना पड़ेगा। ओके, लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे आप इस मूवी के लिए? 27 मई थिएटर्स में आप सबका स्वागत है। सब पहुंचिए, देखिए, बताइए कैसी लगी। और मेरा विश्वास है 100%, मेरे डायरेक्टर का विश्वास है 1000% कि आपको अच्छी लगेगी, ज़बरदस्त लगेगी, आपको पसंद आएगी, और एक बहुत अच्छी, सुंदर, प्यारी, गुड फीलिंग के साथ आप सिनेमा से बाहर जाएंगे। धन्यवाद।